जय श्री कृष्ण आप सभी को। अगर आपकी गलती से कोई ऐसी घटना घट गई है जिससे आप शर्मिंदा हैं, तो अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोष देना बंद कर दीजिए। खुद को माफ़ करने की आदत भी डालें। कभी कभी हम कुछ ऐसा कर बैठते हैं या बोल देते हैं जिसके लिए हमें बाद में बेहद पछतावा होता है। अगर आपके साथ भी हाल में ही कुछ ऐसा हुआ है तो आपको ये सब भूलने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ सकती है, खासकर जब आपके किसी अपने का दिल दुखाया हो। अपने आप को और अपनी गलतियों को माफ़ करने में कुछ बातें बेहद ज़रूरी हैं। आइए जानते हैं उन बातों को। दूसरों को दोष देना बंद करें। अपने आप को माफ़ करने से पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि आखिर आपने किया क्या था। आपके साथ हुई घटना को विस्तार से लिख लें और अपने उन बातों को भी लिखें जिससे उस घटना के घटने में मदद मिली। किसी और व्यक्ति या परिस्थितियों को दोष देने से बचें और सिर्फ अपने आप पर ध्यान केंद्रित करें। हो सकता है ऐसे करते समय आप असहज महसूस करें, लेकिन ये प्रक्रिया आपको व्यवहारिक बनने में मदद करेगी। आइए जानते हैं दूसरी बात के बारे में। माफ़ी मांगने में संकोच न करें। हालांकि माफ़ी मांगना इतना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप किसी से माफ़ी मांगने के लिए पहल करते हैं तो ये दर्शाता है कि आपसे गलती हुई थी और आप उसके लिए शर्मिंदा हैं। इस तरह आप वैसे गलतियों को दोहराने से बच जाते हैं। तीसरा, नकारात्मक विचारों को उत्पन्न होते ही त्याग दें। अर्थात कभी कभी माफ़ किए जाने पर भी हम अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते। स्वयं को माफ़ करना एक बार में ही संभव नहीं है। यह धीरे धीरे समय के साथ परिपक्व होता है। इसीलिए जब भी आपके मन में नकारात्मक विचार आए तो गहरी सांस लेकर उसे उसी समय निकल दें और अपना ध्यान कहीं और लगाएं, या इस तरह की कोई प्रक्रिया जिसे आप पसंद करते हो उसे अपनाएं। अर्थात हमारे नकारात्मक विचारों को उत्पन्न होते ही उसे त्याग दें। चौथा उपाय यह है कि शर्म के मारे छिपाने की बजाय सामने आइए। अपनी किसी भयंकर गलती के बाद शर्म से छुप जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अपनी गलती के बाद हर अपने दोस्त से नज़रें मिलाने में झिझकना नहीं है, क्योंकि हमें डर होता है कि कहीं वह मुझे पिछली बात को याद न करा दे। लेकिन जैसे ही हम उनसे मिलने की हिम्मत जुटाते हैं, महसूस होगा कि हमारा डर गलत था। आइए जानते हैं पांचवी सलाह को। अपनी गलतियों के लिए आभारी बने। अर्थात अपनी गलतियों के प्रति आभारी होना आपको बिल्कुल विचित्र लगेगा, खासकर वैसी गलतियाँ जिनसे आपको शर्मिंदगी महसूस हुई हो, या खुद पहुँचा हो, या कोई दुख पहुँचा हो। लेकिन अगर आप गौर से
उस पर चिंतन करेंगे तो पाएंगे कि ऐसी ही नई गलतियों ने आपको कितना मजबूत और सुदृढ़ किया है। आप ये देख पाएंगे कि इन्हीं गलतियों की वजह से ही आप अधिक बुद्धिमान, मजबूत और विचारशील हो पाए हैं। जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो अपने दोषों को दूर करते रहना चाहिए। दोष दूर करने के लिए सबसे पहले हमें उन्हें स्वीकार करना होगा। जब हम दोष स्वीकार करने लगेंगे तो उन्हें दूर करना आसान हो जाएगा। जिन लोगों को अधूरा ज्ञान है वे बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जो लोग सच्चे विद्वान हैं वे मौन रहकर सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। वैसे ही जब हम अपने दोष स्वीकार कर लेते हैं तो उन्हें दूर करना आसान हो जाता है। दोष दूर होंगे तो जीवन में सुख शांति आ जाएगी। जो लोग अनुशासन का पालन नहीं करते हैं वे दूसरों को अनुशासन का महत्व नहीं समझा सकते हैं। उसी तरह सभी बुराइयों और गलत कर्मों की शुरुआत मन से होती है। अगर मन ही बदल जाए, मन से नकारात्मक विचार दूर हो जाए तो सारी बुराइयां ही खत्म हो जाएगी। अहंकारी और क्रोधी व्यक्ति को किसी अन्य शत्रु की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोग खुद ही अपने शत्रु होते हैं। शुभ काम करने के लिए किसी मुहूर्त का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना हम सोचते हैं समय उससे भी कहीं तेज़ी से निकल रहा है। शुभ काम के लिए हर दिन शुभ होता है। अहंकार और क्रोध ये दो बुराइयां ऐसी है जिनकी वजह से किसी का भी जीवन बर्बाद हो सकता है। अहंकारी व्यक्ति दूसरों से ज़्यादा खुद को महान समझता है। जब किसी अहंकारी के मन मुताबिक कोई काम नहीं होता है वह बहुत गुस्सा हो जाता है। गुस्से और अहंकार की वजह से बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। अर्थात अहंकारी और क्रोधी व्यक्ति को किसी अन्य शत्रु की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोग खुद ही अपने शत्रु होते हैं। ये चीज़ भी याद रखिए, निर्णय लेने से पहले सोच विचार ज़रूर करें। जब कोई निर्णय ले ले तो फिर पीछे पलटकर नहीं देखना चाहिए। जो निर्णय लिया है उस पर टिके रहे और काम करते रहे, सफलता ज़रूर मिलेगी। किसी काम में असफलता मिलती है तो निराश नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ने से रास्ते खुद पे खुद निकल आते हैं। हम जैसे रास्ते बनाते हैं, जैसे काम करते हैं, वैसे ही सफलता भी मिलती है। सफल होना चाहते हैं तो बोलने से ज़्यादा सुनने की आदत डालें। जब हम दूसरों की बातें ध्यान में सुनते हैं तो हमें उनके अनुभव मालूम होते हैं। दूसरों के अनुभव से हम अपने काम में सुधार कर सकते हैं। वही शुभ काम करने के लिए किसी मुहूर्त का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना हम सोचते हैं समय उससे भी कहीं तेज़ी से निकल जाता है। शुभ काम के लिए हर दिन शुभ होता है। गलत काम करने से खुद को कैसे रोकें, आइए जानते हैं। गलत काम करने वाला व्यक्ति यह तर्क देता है कि वो ऐसा अपने कर्म के कारण कर रहा है और वह उसे न करने की कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि इससे उसे तत्काल खुशी मिलती है। उसे रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, आइए जानते हैं। यह तर्क उचित नहीं है।
हम जिन परिस्थितियों और हालातों का सामना करते हैं वो हमारे ही कर्मों का फल है। हालांकि हम अपने विवेक और विचारों के अनुसार कार्य करते हैं, पर इन्हें हमेशा सुधारने की कोशिश करते रहता है और कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे या इससे बचेंगे तो हम गलत काम करते ही रहेंगे। इस तरह हम अपने बुरे कर्मों का फल मिलता रहेगा, जो कि अनंत और अत्यंत हमारी ही पीड़ा का कारण बनेगा। प्रत्येक पल की परिस्थिति हमारे पिछले कर्मों द्वारा ही निर्धारित होती है, लेकिन प्रत्येक पल में हमारे पास नए तरीके से कार्य करने की स्वतंत्रता होती है, जो ज़्यादा बेहतर और उत्कृष्ट हो। इससे आने वाली परिस्थितियाँ पीड़ा से मुक्त हो जाती है। हम दूसरों को सही चुनाव करने पर मजबूर तो नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें समझा सकते हैं, उन्हें अच्छी संगति दे सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं या उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आज यहाँ पर हम आपको एक ऐसे विश्व गुरु से मिलवा रहे हैं जिनको आप सब जानते हो, लेकिन उनके पढ़ाए पाठ शायद ही मानते हो। तो यहाँ पर जानिए भगवान कृष्ण के कुछ ऐसे विचार जिनको अपनाकर आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं कि लोग आपको फॉलो करें। पहला है कर्मा। हमेशा अपनी काम ठीक से करते रहिए, उसके रिजल्ट के बारे में मत सोचिए, क्योंकि जितना आप उसके निष्कर्ष के बारे में सोचेंगे उसकी वजह से आप अपने काम को सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। दूसरा यह है कि खुद के प्रति ईमानदार रहे। आज सब कुछ सोशल मीडिया पर है और ये एक ऐसी जगह है जहां हमें लगता है कि हमें छोड़कर हर किसी की ज़िंदगी परफेक्ट है। इस प्रकार हम अपने जलन की भावना रखते हैं और उनसे भी जलन की भावना रखते हैं, और इस तरह के व्यवसाय में हम अपनी असली पहचान को भूलकर उनकी कॉपी करने लगते हैं। वर्तमान में जीना और आज के कर्मों को अच्छे से करना, जो हो रहा है उसको अच्छे से जिए। अपने फ्यूचर का सोच के अपने आज को खराब न करें। ऐसा करने से आपके शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अगला है अपने गुस्से पर काबू रखें। आपको हमेशा अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए, जिससे आपको नेचर में बहुत खूबसूरत बना रहे, क्योंकि गुस्सा करने से आपके काम ही खराब नहीं होते, बल्कि आपके रिश्ते सब कुछ खराब हो जाता है। अर्थात सभी के साथ विनम्र रहे। कृष्णा हमें सिखाते हैं कि अपनी लाइफ में बहुत ही दयालु स्वभाव रखें, इस प्रकार जिससे घर से लेकर बाहर तक के लोग आपका सहयोग करेंगे, जिससे आपके कर्मों में भी कभी कोई कमी नहीं आएगी। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। इसलिए हमेशा आपको अपने काम को अलग लगन के साथ करना चाहिए। इससे आपको खुशी मिलेगी
और लोग आपके काम की तारीफ भी करेंगे। अच्छी और सच्ची मित्रता। जहाँ भी दोस्ती की बात आती है वहाँ लोग कृष्ण और सुदामा की दोस्ती को याद करते हैं। घर से लेकर बाहर तक दोस्ती रखनी चाहिए। वक्त बेवक्त वो दोस्त आपके काम आ सकते हैं, तभी जिंदगी आसान और खुशनुमा बन सकेगी। आइए जानते हैं गलती सुधारने के 7 उपाय। काम के दौरान गलतियां भी होती है, पर जिस तरह से आप उनका सामना करते हैं वह दर्शाता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। गलती को दोहराना या दबाना या दूसरे पर डालना कतई सही नहीं है। तुरंत कदम उठाएं। काम के दौरान ये सब होते रहता है। तुरंत कदम उठाएं। आप जानते हैं कि आपसे गलती हुई है। सबसे पहले सारी बातों को भूलकर एक गहरी सांस लें और नुकसान के प्रभाव को समझने की कोशिश करें। आपकी गलती से कौन कौन प्रभावित हो रहा है, इस पर सोचें। बात को दबाना हमेशा आकर्षित करता है, पर इससे समस्या हल हो जाए इसकी गारंटी नहीं मिलती। यदि चाहते हैं कि आपकी नौकरी या बने रहे तो बेहतर होगा कि आप स्वयं ही अपनी वफादारी करें और ईमानदारी से काम करें। जिम्मेदारी स्वीकारें। आपका यह कदम बताएगा कि आप संकट के समय कैसा व्यवहार करते हैं। यदि गलती को रोकना आपके हाथ में नहीं था तो बात को स्वयं बिना किसी बहाने के बता दें। किसी और पर आरोप न लगाएं। मिलकर विचारें और उसके बाद बात करें। समाधान बताएं, अर्थात समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों की जानकारी देने का प्रयास करें। इस प्रक्रिया में लगने वाले समय व पक्ष विपक्ष आदि सभी पहलुओं पर सोचें। समाधान करने के लिए ज़रूरत पड़ने पर उसको करने के लिए बहुत मेहनत करें, कभी पीछे ना हटें। प्रभावित पक्षों से माफ़ी मांग लें, अर्थात माफ़ी मांगने भर से चीज़ें अपने आप हल नहीं हो जाएगी, पर इससे यह अवश्य पता चलेगा कि आप गलती का सामना करने की क्षमता रखते हैं। सम्मानजनक तरीके से बिना बहाने बताए और बनाए माफ़ी मांगना स्थिति को हल्का बनाएगा व लोग स्थिति को बेहतर समझ पाएंगे। आगे ना हो गलती। यदि आपको दूसरा चांस मिलता है या नहीं भी मिलता तो इसका आकलन करें कि आपने इससे क्या सीखा। आगे कैसे इस तरह की गलतियों को होने से रोका जा सकता है। हो सकता है कि संस्थान में नई नीतियाँ बनाएं या नई तकनीक को अपनाने की ज़रूरत हो। सामान्य होने में लगेगा समय। हो सकता है कि आपके कदम से आपको कुछ शुभचिंतकों, आपके बड़ों सहकर्मियों को भी किसी समस्या का सामना करना पड़ा हो। ऐसे में अपने विश्वास को दोबारा कायम करने और रखने के लिए आपको समय लग सकता है, पर निराश न हो और आप अपना काम करते रहें। अपना काम जारी रखें। समस्या को हल करने के लिए
जो भी आप कर सकते थे वह करने के बाद खुद को शांत रखें और अपना काम करते रहे। आपके पास उसकी स्किल और विशेषज्ञता है। ऐसे में कोई एक गलत और कोई एक गलती सब कुछ खत्म नहीं कर सकती है।